नरपिशाच। गांव सूर्यपुर अपनी शांतिपूर्ण जीवन शैली के लिए मशहूर था, लेकिन गांव के पास स्थित कालवन का नाम सुनकर लोगों की रूह कांप जाती थी। ये जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी वहां घुसने से डरती थी। जंगल के केंद्र में एक प्राचीन खंडहर मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक नरपिशाच रहता है। ये नरपिशाच हर पूर्णिमा की रात इंसानों का खून पीकर अपनी प्यास बुझाता था। पिछले कुछ महीनों से गांव में रहस्यमयी घटनाएं होने लगी थीं। लोग गायब हो रहे थे। उनकी चीखें अक्सर रात के सन्नाटे को चीरती थीं, लेकिन कोई भी उन्हें बचाने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने जंगल में लाल आंखों वाली परछाई देखी है, जो हवा में तैरती हुई मंदिर की ओर जाती है। सरपंच ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। हमें इस नरपिशाच का अंत करना होगा, वरना ये पूरा गांव खत्म हो जाएगा, उन्होंने कहा। लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति इस भूत या जंगल में जाने को तैयार नहीं था। एक दिन गांव में राजन नामक अजनबी आया। वह एक साहसी शिकारी और रहस्यमयी चीजों को सुझाने का शौकीन था। सरपंच ने उसे पूरी कहानी बताई। तुम इस नरपिशाच का सामना नहीं कर सकते। वह इंसानों की आत्माएं खाता है और उन्हें हमेशा के लिए शापित कर देता है, सरपंच ने चेतावनी दी। लेकिन राजन ने मुस्कुराते हुए कहा, डर से कभी कुछ हासिल नहीं होता। मैं इस रहस्य को सुझाने और नरपिशाच को खत्म करने आया हूँ। राजन ने अपने साथ तलवार, तीर धनुष, पवित्र जल और तुलसी के पत्तों का बैग लिया और कालवन की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि यह जगह जिंदा है। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे वे उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हों। जंगल के अंदर की हवा भारी थी और वहां एक सड़ांध की गंध फैली हुई थी। चलते चलते राजन को एक टूटी फूटी झोंपड़ी दिखाई दी। वह झोंपड़ी पूरी तरह वीरान थी, लेकिन अंदर जाने पर उसने देखा कि वहां दीवारों पर खून के निशान थे। एक कोने में एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी, जिसकी आंखों से खून टपक रहा था। राजन को लगा कि यह जगह नरपिशाच के शिकार बने लोगों की निशानी है। तभी उसने झोंपड़ी के बाहर किसी के पैरों की आवाज सुनी। उसने झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जंगल के बीचों बीच वह खंडहर मंदिर खड़ा था। राजन जैसे ही मंदिर के पास पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो हवा में एक काली परछाई तैरती हुई दिखी। परछाई अचानक गायब हो गई, लेकिन उसकी हंसी अब भी हवा में गूंज रही थी। मंदिर के दरवाजे पर एक बड़ा काला निशान बना हुआ था, जो किसी शापित ऊर्जा का प्रतीक लग रहा था। राजन ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसे एक भयंकर चीख सुनाई दी। दीवारों से खून टपक रहा था और फर्श पर इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थीं। तभी राजन को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। मंदिर के अंदर लाल आंखों वाला नरपिशाच प्रकट हुआ। उसकी उपस्थिति से ही मंदिर हिलने लगा। उसने राजन की ओर देखा और डरावनी आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दुनिया में आने की? अब तुम मेरी दावत बनोगे। नरपिशाच ने अपने लंबे नुकीले नाखूनों से राजन पर हमला किया। राजन ने अपनी तलवार से बचाव किया, लेकिन तलवार नरपिशाच के शरीर से टकराकर राख बन गई। नरपिशाच ने हवा में छलांग लगाए और अपनी शक्ति से मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए। राजन ने पवित्र जल और तुलसी के पत्तों का उपयोग कर नरपिशाच को थोड़ी देर के लिए कमजोर कर दिया। उसने गुफा की ओर भागने का फैसला किया। गुफा के अंदर का दृश्य और भी डरावना था। दीवारों पर उन लोगों की परछाइयां उकेरी गई थीं, जो नरपिशाच का शिकार बने थे। गुफा की गहराई में एक विशाल ताबूत रखा था। ताबूत से निकलती अजीब ऊर्जा ने राजन को समझा दिया कि नरपिशाच की ताकत का स्रोत यही है। जैसे ही राजन ने ताबूत के करीब जाने की कोशिश की, गुफा की दीवारें हिलने लगीं। नरपिशाच गुफा के अंदर प्रकट हुआ। उसने अपने चारों ओर काले धुएं का घेरा बना लिया। राजन परछाई में कुछ भी देख नहीं पा रहा था। तभी नरपिशाच ने उसके ऊपर छलांग लगाई और उसके गले को पकड़ लिया। राजन ने दर्द सहते हुए पवित्र जल की बोतल खोली और नरपिशाच के चेहरे पर फेंका। नरपिशाच चीखने लगा और उसकी शक्ति कम होने लगी, लेकिन वह अब भी लड़ने के लिए तैयार था। राजन ने गुफा के भीतर रखे ताबूत को जलाने की कोशिश की, लेकिन ताबूत पर एक जादुई ढाल थी। उसने अपने बैग से तुलसी के पत्ते निकाले और ताबूत पर रखे। ताबूत ने जोर से हिलना शुरू कर दिया।
नरपिशाच ने अपनी पूरी ताकत लगाकर राजन पर हमला किया, लेकिन राजन ने गुफा की दीवार से एक मशाल उठाई और ताबूत को आग लगा दी। नरपिशाच चीखता हुआ राख में बदल गया। ताबूत जलने के साथ साथ गुफा की दीवारों पर बने सभी परछाइयां गायब हो गईं। राजन ने खंडहर मंदिर से बाहर आकर देखा कि जंगल का सन्नाटा खत्म हो चुका है। पक्षी चहचहा रहे थे और सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से झांक रही थी। गांव के लोग उसे देखकर खुश हुए और उसका स्वागत किया, लेकिन राजन के दिल में एक सवाल रह गया। नरपिशाच ने मरते समय कहा था, तुमने मुझे इस बार हराया है, लेकिन इंसानों के लालच से मैं फिर लौटूंगा। अंधेरा मेरा घर है और अंधेरा कभी खत्म नहीं होता। क्या ये सच में अंत था, या नरपिशाच फिर लौटेगा? ये कहानी यही खत्म होती है, लेकिन शायद कालवन का खौफ कभी खत्म नहीं होगा। उसका नाम नहीं लेते। पिपलापुर गांव सैकड़ों साल पुराना था। ये गांव अपने रीति रिवाजों और डरावनी कहानियों के लिए जाना जाता था। इन कहानियों में सबसे खतरनाक और रहस्यमयी कहानी थी पीपल के पेड़ की। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि रात के समय वहां से किसी औरत की पायल की आवाज, रोने की चीखें और भूतिया हंसी सुनाई देती है। अनिल, जो एक शहर का लड़का था, अपने दादा दादी के पास गर्मियों की छुट्टियां बिताने आया था। उसे गांव की ये बातें और अंधविश्वास मजाक लगते थे। गांव में आते ही अनिल ने महसूस किया कि सूरज ढलते ही पूरा गांव जैसे ठहर जाता था। घरों के दरवाजे बंद हो जाते और सड़कें सूनी हो जाती। पहली ही रात उसने दादी से पूछा, दादी, यहाँ के लोग रात में बाहर क्यों नहीं निकलते? दादी ने उसे चेतावनी भरे स्वर में कहा, बेटा, ये गांव वैसे तो शांत है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनसे बचकर रहना चाहिए। उस पीपल के पेड़ के पास मत जाना और उसका नाम मत लेना। किसका नाम, दादी? अनिल ने हंसते हुए पूछा। नाम मत लो, वह सुनती है। दादी की बात सुनकर अनिल को हंसी आ गई। उसे लगा कि ये सब सिर्फ गांव वालों के बनाए हुए किस्से हैं। अगले दिन जब वह गांव के कुछ लड़कों के साथ खेल रहा था, तो उसने मजाक में कहा, चलो आज रात उस पीपल के पेड़ पर चलते हैं, देखते हैं कौन है वह। लड़के डरकर भाग गए। उनमें से एक, रमेश, रुककर बोला, अनिल भाई, ऐसा मजाक मत करो। बहुत लोगों को हमने गायब होते देखा है। तुम लोग सब डरे हुए हो। मैं जाकर देखूंगा कौन है वो। सुमित्रा। ये सुनते ही रमेश ने डर से कहा, उसका नाम मत लो, वह आ जाएगी। उस रात अनिल अपने कमरे में था। बाहर अंधेरा घना हो चुका था। अनिल खिड़की के पास बैठा था और पीपल के पेड़ की ओर देख रहा था। अचानक उसे दूर से पायल की छन छन सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद कोई गांव की औरत होगी, लेकिन धीरे धीरे पायल की आवाज तेज होने लगी। अब उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके घर की ओर बढ़ रहा है। अनिल ने खिड़की के बाहर झांका, पर कुछ नहीं दिखा। तभी हवा का एक ठंडा झोंका आया और खिड़की अपने आप बंद हो गई। वह थोड़ा घबराया, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया। जैसे ही वह सोने गया, उसे दरवाजे पर किसी के खुरचने की आवाज सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन अनिल ने रमेश और अन्य लड़कों से इस बारे में बात की। उन्होंने उसे उस औरत की कहानी सुनाई। सुमित्रा इस गांव की सबसे सुंदर लड़की थी, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने उस पर झूठा आरोप लगाकर उसे बदनाम किया। उसे पीपल के पेड़ से बांध दिया गया और जिंदा जला दिया गया। क्या उसे जिंदा जला दिया? हाँ, तब से उसकी आत्मा भटक रही है, और जो भी उसका नाम लेता है वह उसे मार देती है। अनिल ने इस कहानी को एक चुनौती के रूप में लिया। उसने दोस्तों से कहा, चलो आज रात मैं खुद उसे देखूंगा। उस रात अनिल ने अकेले पीपल के पेड़ के पास जाने का फैसला किया। उसके दादा दादी ने उसे मना किया, लेकिन वह नहीं माना। मुझे डर नहीं लगता, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, उसने कहा। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है।
पेड़ की शाखाएं रहस्यमयी तरीके से हिलने लगी, जैसे किसी ने उन्हें खींचा हो। तभी उसे पीछे से पायल की छन छन सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक पेड़ के नीचे एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी लाल चमचमाती आंखें अनिल को घूर रही थीं। अनिल ने डरते हुए कहा, कौन हो तुम? औरत ने धीमे स्वर में कहा, मेरा नाम क्यों लिया? अनिल डरकर घर भाग आया। उसने दादी को सारी बात बताई। दादी ने कहा, अब वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, तुम्हें माफी मांगनी होगी। अगले दिन दादी ने गांव के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने बताया, उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब कोई उसकी सच्चाई सबके सामने लाए। तीसरी रात अनिल पीपल के पेड़ के पास गया। उसने अपने साथ पूजा की सामग्री और दीपक रखा। उसने पेड़ के नीचे दिया जलाया और कहा, सुमित्रा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी कहानी को सबके सामने लाऊंगा। तभी सफेद साड़ी में सुमित्रा की आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, तूने मेरा नाम लिया, अब तुझे मेरी सच्चाई दिखानी होगी। अचानक अनिल को महसूस हुआ कि वह अतीत में पहुंच गया है। उसने देखा कि गांव वाले सुमित्रा को जिंदा जला रहे हैं। उसकी चीखें सुनकर अनिल का दिल दहल गया। जब अनिल वापस वर्तमान में आया, तो उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और सुमित्रा की सच्चाई बताई। उसने कहा, तुम लोगों ने उसे बिना किसी कारण के मारा, अब उसकी आत्मा को शांति दो। गांव वालों ने मिलकर सुमित्रा के लिए पूजा रखी और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उस दिन के बाद पीपल के पेड़ से पायल की आवाज आनी बंद हो गई। अनिल ने अपनी जिद के कारण मौत को करीब से देखा, लेकिन उसने गांव की एक पुरानी गलती को सुधारने में मदद की। अब गांव वाले अनिल का सम्मान करते हैं और पीपल का पेड़ भी बस एक साधारण पेड़ बन गया है। लेकिन एक बात तय है, उसका नाम नहीं लेते, ये सबक कोई नहीं भूला। वो कौन थी? रात के लगभग 11:30 बजे थे। अमन ऑफिस से घर लौट रहा था। ठंड की गहरी रात थी और आसमान में चांद आधा छिपा हुआ था। अमन का रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। चारों तरफ सन्नाटा था और गाड़ी की हेडलाइट के अलावा दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। अमन रेडियो चालू करके कुछ गाने सुन रहा था ताकि अकेलेपन का एहसास कम हो। लेकिन अचानक रेडियो में खरखराहट होने लगी और आवाज एकदम बंद हो गई। अमन ने सोचा शायद सिग्नल कमजोर है। उसने रेडियो बंद कर दिया। गाड़ी की रफ्तार थोड़ी बढ़ाई, लेकिन तभी सड़क के किनारे उसे सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसका चेहरा झुका हुआ था और बाल खुले हुए थे। अमन के मन में थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद ये कोई गांव की महिला होगी जिसे मदद की जरूरत हो। उसने गाड़ी धीमी की और खिड़की खोलकर पूछा, मैडम, आपको कहीं जाना है? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें गहरी लाल थीं और चेहरा बिल्कुल सफेद। उसने हल्की आवाज में कहा, मुझे उस गांव तक छोड़ दोगे? अमन के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन वह सोचने लगा कि शायद यह उसकी थकावट का असर है। उसने अपनी घबराहट को दबाते हुए दरवाजा खोला और कहा, बैठ जाइए। औरत धीरे धीरे गाड़ी में बैठ गई। उसकी उपस्थिति से गाड़ी के अंदर ठंड और बढ़ गई। अमन ने हीटर चालू करने की कोशिश की, लेकिन वह काम नहीं कर रहा था। उसने औरत से पूछा, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थीं? कोई हादसा हुआ है क्या? औरत चुपचाप खिड़की से बाहर देखती रही। उसके होंठ हल्के हल्के हिले, लेकिन आवाज सुनाई नहीं दी। अमन ने ध्यान दिया कि गाड़ी में एक अजीब सी छन छन की आवाज आ रही थी, जैसे किसी पायल की। उसने सोचा शायद यह उसकी कल्पना है। जैसे ही वह गाड़ी चलाता रहा, उसे महसूस हुआ कि सड़क असामान्य रूप से लंबी हो गई है। वह कई बार इस रास्ते से गुजरा था, लेकिन आज ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी गाड़ी का रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से एक धीमी, डरावनी हंसी सुनाई दी।
अमन ने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन काम नहीं कर रहे थे और हंसी और तेज होती गई। अमन ने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा तो औरत अभी भी बैठी थी, लेकिन अब उसका चेहरा एकदम भावहीन था। उसकी आंखें अमन की आंखों में घूर रही थीं। अमन ने डर के मारे गाड़ी का ब्रेक लगा दिया। आप कौन हैं? उसने डरते हुए पूछा। औरत ने कुछ नहीं कहा। वह धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन गाड़ी के अंदर अभी भी पायल की आवाज गूंज रही थी। अमन घबरा गया। उसने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन चालू नहीं हो रहा था। उसने बाहर झांका तो उसे पास के पेड़ों के बीच से कुछ परछाइयां चलती हुई दिखाई दी। अमन ने गाड़ी छोड़कर पैदल चलने का फैसला किया। उसने टॉर्च निकाली और जंगल की ओर बढ़ने लगा, क्योंकि गांव की दिशा उसी तरफ थी। पेड़ों की शाखाएं झूल रही थीं और हवा में अजीब सी फुसफुसाहट हो रही थी। अमनन, किसी ने उसका नाम पुकारा। अमन ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसकी रफ्तार तेज हो गई। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। अमन ने पास जाकर पूछा, बाबा, ये गांव कितनी दूर है? बूढ़ा आदमी हंसा और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे दो पत्थर रगड़ रहे हों। गांव? तुम यहाँ क्यों आए हो, बेटा? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। जल्दी लौट जाओ। अमन ने डरते डरते कहा, पर मैं तो रास्ता भटक गया हूँ। बूढ़ा आदमी गायब हो गया और उसी पल अमन को महसूस हुआ कि उसकी टॉर्च की बैटरी खत्म हो गई है। चारों तरफ घना अंधेरा फैल गया। अमन किसी तरह रास्ता ढूंढते ढूंढते एक पुराने मंदिर तक पहुंचा। मंदिर टूट फूट चुका था और वहां एक दिया जल रहा था। उसने अंदर जाने की हिम्मत की तो देखा कि वहां दीवारों पर खून से लिखा था, यहाँ से भाग जाओ। मंदिर के अंदर एक पुजारी खड़ा था। उसने अमन को देखा और कहा, तुमने उस आत्मा को देख लिया है। वो उस लड़की की आत्मा है जिसकी मौत इसी जंगल में हुई थी। वह इंसाफ के लिए भटक रही है। अगर तुमने उसकी मदद नहीं की तो वह तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देगी। अमन के पास कोई चारा नहीं था। उसने पुजारी से पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ? पुजारी ने उसे एक पायल दी और कहा, इस पायल को उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रख दो। वही उसकी आत्मा की शांति के लिए जरूरी है। लेकिन सावधान रहना, वह तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी। अमन ने डरते डरते पीपल के पेड़ तक पहुंचने का फैसला किया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, चारों ओर तूफान शुरू हो गया। उसे उस औरत की परछाई दिखी जो चीखते हुए उसकी तरफ बढ़ रही थी। तुम मुझसे बच नहीं सकते। अमन ने हिम्मत जुटाई और पायल को पेड़ के नीचे रख दिया। उसी पल एक जोरदार चीख गूंजी और औरत की परछाई गायब हो गई। चारों ओर शांति छा गई। अमन किसी तरह घर लौटा, लेकिन वह पूरी रात नहीं सो पाया। अगले दिन उसने अपनी शर्ट की जेब में वही पायल फिर से पाई। शायद ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। Please subscribe our YouTube channel.